अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे एसडीपीआई के तमाम लीडर्स और कैडर्स का जिन्होंने दोबारा मुझे इस अहदे पर चुनकर जो है खड़ा किया है। मैं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और आने वाले बीजापुर के अंदर जो भी मसले मसाइल इश्यूज़ हैं अवाम के, मैं अपने आप से भी इस बात की कोशिश करूंगा कि मैं अवाम के मसले मसाइलों को, जैसा है हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी इसे हल करने की भी कोशिश करेगी। जैसा कि हमारे अभी स्टेज पर कुछ हमारे एजेंडेस पड़े गए जो जिसमें था कि बीजापुर डेवलपमेंट को लेकर, करप्शन को लेकर और जो है एजुकेशन को लेकर और साथ ही साथ जो है वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को लेकर और हमारे बीजापुर के मोनूमेंट प्लेसेस को लेकर और इसके अलावा जो भी बीजापुर के जनता के बेसिक नीड्स हैं ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के, इस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अवाम का दिल जीतेंगे और अवाम से इस बात की भी उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में इस बीजापुर के लिए वो हमें चुनकर एक नुमाइंदा के तौर पर खड़ा करके जो है अपने यहाँ पर जो है एक जिम्मेदारी सौंपेगी इंशाल्लाह। मेरा नाम अताउल्लाह तराक्षी, एसडीपीआई जिला सदर। आज की ये जो इलेक्शन के अंदर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन के अंदर जो भी नया कमेटी चुना गया है, ये इलेक्शन के अंदर चुने गए नया कमेटी को मैं पहली बात मुबारकबाद देते हुए आज के अंदर अभी पिछले कितने दिनों से यहाँ पर दूसरों का हुकूमत में क्या लोगों को जो तकलीफ़ात हुई है वो तकलीफ़ात मिटाने के वास्ते इंशाअल्लाह ये नया इलेक्टेड बॉडी काम करेगा। उसके साथ साथ हमें खड़े होकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस कर्नाटक में और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें हुकूमत लाने के लिए कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। रमजान कड़ीवाल, स्टेट सेक्रेटरी और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी हूँ। तुम जय भीम। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन किया गया, उसके अंदर हमारे स्टेट के लीडर अफसर कोडलीपेटे और रमज़ान कड़ीवाल साहब भी आए थे। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट कमेटी मुंतखब की गई और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छी लीडरशिप लाए हैं स्टेट के लीडर्स। तो और हमारे पूरे असम्बलीज़ में इससे भी पहले हम लोग काम कर चुके हैं। मुद्देबिहाड़, सिंदगी, देवरीपरगी सब असम्बलीज़ के अंदर काम हो रहा है हमारा। तो आने वाले दिनों में भी हमारे म्यूनसिपाल्टी हो, तालुक पंचायती हो, जेडपी में हो, हमारे पार्टी की जानिब से हमें नुमाइंदे डाले जाएंगे और कड़ी मेहनत करके हमारे नुमाइंदों को मुंतखब किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम इससे बेहतर काम करके हमारी पार्टी का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह हुनजगी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। एक हमारा उसूल है हर 3 साल में एक मरतबा ब्रांच से लेकर नेशनल कमेटी तक इंटरनल डेमोक्रेसी के ज़रिए से नई लीडरशिप को हम चुनते हैं। उसका ही एक कड़ी आज बीजापुर में सुबह से लेकर अब तक हम डिस्कशन किए। पिछले 3 साल पहले जो कमेटी को यहाँ पर हम इलेक्ट किए थे उनके कारगुजारी क्या थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन क्या था, लोगों के मसलों में उन्होंने कितना खड़े उतरे, कौन से इशू को टेकअप करे, किस में रिजल्ट आया, किस में क्या कोताहियाँ थी, इसका एक इवेल्युएशन करते हुए आइंदा आने वाले 2024 और 27 के मिकात के लिए नई कमेटी को चुनने का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का आज यहां पर मुनाकिद किया गया था। लिहाजा सुबह से हम डिस्कशन करके एक 13 मेंबर की नई कमेटी को हम चुने हैं और ये 13 मेंबर में पुराने साथियां भी हैं और नए चेहरे भी हैं। ये नए और पुरानों का दोनों का मेल मिलाप होकर एक उम्मीदों के साथ एक नई कमेटी को हमने जिम्मेदारी दी है। मेरा नाम अफसर कोडलीपेटे, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और मेरे साथ रमज़ान कड़ीवाल साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी और आज के आरओ बन के हम दोनों आए थे। एक ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए से ये इलेक्शन चुनाए हैं। सर तुम्हारा एजेंडा क्या है? सर इसका एजेंडा क्या है तुम्हारा? देखिए, कर्नाटक और इंडिया में ख़ास करके कर्नाटक की हम बात करेंगे, इंडिया की तो बाद में बात करेंगे। जो पार्टी हुकूमत में है वो पार्टी का और पिछले जो चुनाव से पहले जो हुकूमत में थी, ये दोनों पार्टी का जो झंडा है अलग है लेकिन दोनों का एजेंडा एक ही है। तो एसडीपी का एजेंडा ये है, ये दोनों पार्टी के जो नखाब है वो नखाब को पर्दापोश कर इनके जो कोताहियाँ हैं लोगों के सामने रखकर लोगों को एक रियल अल्टरनेटिव दे कि लोगों के मसलों के ऊपर काम करने वाली एक ताकत को पैदा करे, जिसको हम सियासी जमात बोलते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी के जो पॉलिटिकली अनटचेबल कम्युनिटी हैं इनको तक़वियत करना चाहती है, यही हमारा एजेंडा है। और बिल आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई बात है, इक्वल राइट्स के साथ ये मुल्क चलना, सबको बराबरी